Hello learners, welcome to Think Guild Nexus, where minds connect and grow. लर्नर्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम मॉडल्स ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं। मॉडल्स ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट के अंदर तीन मॉडल्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट मॉडल होता है बॉटम अप मॉडल, दूसरा मॉडल होता है टॉप डाउन मॉडल और तीसरे नंबर पे हमारे पास मॉडल होता है इंटरैक्टिव। ठीक है, इंटरैक्टिव इन दोनों को बॉटम अप और टॉप डाउन को मिला के बनता है। सो ये तीन मॉडल्स हमारे पास होते हैं रीडिंग डेवलपमेंट के हवाले से। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं विच इज बॉटम अप मॉडल। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, बॉटम अप मॉडल का इंट्रोडक्शन अगर देखें, सो बॉटम अप मॉडल जो है इसके अंदर हिरार्किकल लीनियर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है? इसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम साउंड यूनिट्स की बात करें, फनीम्स जो हैं, साउंड्स हैं बेसिक, वो पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद फोनिक्स कवर कराते हैं। ठीक है, लेटर साउंड रिलेशन आ गए, उसके बाद हम बच्चों को ऑनसेट और राइम का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उनकी बेसिस पे चीज़ों को ब्रेक करके समझना सिखाते हैं। फिर सिलेबल्स है, उसके बाद वर्ड यूनिट बनता है। मीन्स के एक जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज होता है। वर्ड के बाद सेंटेंसेस और उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन की तरफ आता है लर्नर। सो इस तरह से एक हिरार्किकल और लीनियर एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं। बॉटम अप मीन्स के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बॉटम पे इजी कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे फनीम्स वगैरह, वो काफ़ी इजी होते हैं बच्चों के लिए। और अप पे कॉम्प्रीहेंशन जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, सो वो आ जाता है। सो ये चीज़ें लाइक एक लीनियर हिरार्किकल प्रोसेस जो है रीडिंग को अंडरस्टैंड करने का, सॉरी रीडिंग में मीनिंग निकालने का, मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने का, इसको हम बॉटम अप मॉडल कहते हैं। अच्छा, थोड़ा आगे देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। पहली चीज़ तो हमने ये यहाँ पे बात की कि एक हिरार्किकल प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस है। अच्छा, इसके अंदर जो मीनिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट्स जो हैं उनसे शुरू करते हैं और लार्जेस्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और लार्जेस्ट यूनिट पर मूव करते हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन सी हमारे पास? लेटर्स और साउंड्स। ठीक है, लेटर्स और साउंड्स हम पहले बच्चों को सिखाते हैं और उन लेटर्स और साउंड्स को फिर ऑन सेट राइम और सिलेबल से कनेक्ट करके फिर हम बच्चों को वर्ड्स सिखाते हैं और वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस एंड फाइनली सेंटेंसेस के बाद टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन सिखाते हैं। सो ये है हमारे पास मॉडल, बॉटम अप मॉडल, इसका इंट्रोडक्शन है। बाकी हम चीज़ें आगे थोड़ा डेप्थ में देखते हैं वेरियस एरियाज के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास मीनिंग है वो मीनिंग डिपेंड करती है टेक्स्ट पे। ठीक है, लर्नर किस तरह से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है, टेक्स्ट को ब्रेक करके वहाँ से मीनिंग निकाली जाती है, नॉट के रीडर का अपना एक्सपीरियंस या रीडर की अपनी जो थिंकिंग है उन चीज़ों पे फोकस नहीं है। टेक्स्ट खुद ही डिसाइड करता है, टेक्स्ट को ही ब्रेक करके उसमें ही मीनिंग निकाली जाती है और लर्नर वही मीनिंग समझते हैं जो टेक्स्ट डायरेक्टली दे रहा होता है। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है ऑफ द बॉटम अप मॉडल। अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं, बॉटम अप मॉडल के अंदर रीडिंग हमारे पास किस तरह से हो रही है। बॉटम अप मॉडल के अंदर रीडिंग हमारे पास स्टार्ट होती है, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है दैट इज विजुअल रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स। सबसे पहले हम बच्चों को लेटर्स की जो शेप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कराना सिखाते हैं, उनकी रिकॉग्निशन सिखाते हैं। बच्चे ऑटोमेटिकली और करेक्टली लेटर्स जो हम लिख के दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एल पी, इस तरह के लेटर्स जो भी लिख के दे रहे हैं, बच्चे इनको ऑटोमेटिकली और एक्यूरेटली, क्विकली रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, सो पहली चीज रीडिंग प्रोसेस में यहाँ पे बॉटम अप मॉडल में ये होती है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, लेटर से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर प्लस साउंड करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, उसके अंदर ये है कि हम लेटर्स और साउंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मीन्स के फोनिक्स टीच कर रहे हैं। सही है, फोनिक्स यहाँ पे टीच कर रहे हैं। सो सेकंड स्टेप में हमारे पास फोनिक्स की टीचिंग आ जाती है। एक स्टेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेटर सबसे इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेटर प्लस साउंड फोनिक्स स्टडी कराते हैं, सॉरी रीड कराते हैं, बच्चों को समझाते हैं।
सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब आगे स्टेप में और भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे चीज़ों को। थर्ड नंबर में यहाँ पे क्या है, ब्लेंडिंग साउंड्स टू फॉर्म वर्ड्स। अब यहाँ पे लेटर और साउंड हमने कनेक्शन सिखाया, अब बच्चे जो है वो साउंड्स को ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ऑन सेट राइम में ब्रेक, सॉरी ऑन सेट एंड राइम दिए, या फिर हमने बेसिक फनीम्स दिए, या फिर सिलेबल्स दिए, उनको कनेक्ट करके प्रॉपर वर्ड्स बना लेते हैं। तो ये स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, ब्लेंडिंग साउंड्स टू फॉर्म वर्ड्स। अब आगे नेक्स्ट 4 नंबर स्टेप में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो वर्ड्स को सीखते हैं आइसोलेशन में, इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स जो हैं ब्लेंड कर लिए साउंड्स को, अब वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर लिए। वर्ड्स बनाना जब स्टार्ट कर लिए सो अब इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं उन इंडिविजुअल वर्ड्स को समझते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ क्लियर होती है बच्चों की। देन स्टेप नंबर 5 में आते हैं आगे। स्टेप नंबर 5 में ये होता है कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनको अब आइसोलेशन में नहीं सीखते बच्चे, बल्कि उसको सेंटेंसेस के अंदर कंबाइन करके सीखते हैं। इसके सेंटेंसेस में जो वर्ड्स साथ आ रहे हैं तो उनकी मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है और क्या मीनिंग निकल रही है वहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस होती है, सॉरी बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। सो मीन्स के बेसिक वर्ड सीखे, वर्ड्स के बाद यहाँ पे सेंटेंसेस सीख लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है दैट इज ड्राइविंग ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब सेंटेंसेस जो हैं वो एक पैसे या फिर एक पीस ऑफ टेक्स्ट जो है उसको डेवलप करते हैं। सो सेंटेंसेस के बाद ओवरऑल जो टेक्स्ट हमारे पास होता है उस ओवरऑल टेक्स्ट की मीनिंग क्या निकल रही है वो बच्चे समझते हैं। सो यहाँ पे हमने ओवरऑल बात की सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव हुए। सबसे पहले हमारे पास लेटर्स आ गए थे, लेटर्स के बाद हमने उनको लाइक फनिक्स में लिया है, लेटर साउंड रिलेशन में। उसके बाद रिलेशन जब समझ के बच्चे फिर वर्ड्स बनाना शुरू किए, वर्ड्स बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है वर्ड्स की मीनिंग समझना, बट इंडिविजुअल वर्ड्स की। ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग समझना। ओके, इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग समझना। सो ये चीज़ की बच्चों ने। और इंडिविजुअल वर्ड्स के बाद नेक्स्ट जो स्टेप किया इन्होंने दैट वाज, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास था उसके अंदर सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स देखे, और लास्ट में ओवरऑल जो टेक्स्ट है उस ओवरऑल टेक्स्ट की मीनिंग जनरेट की बच्चों ने। तो ये एक हमारे पास 6 स्टेप्स जो हैं उनके अंदर बॉटम अप मॉडल वर्क करता है। एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ, लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर फोनिक्स आ रहा है। ठीक है, फोनिक्स के बाद यहाँ पे साउंड्स को ब्लेंड किया जा रहा है ताकि वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म किए जा सकें, ब्लेंड करके वर्ड्स बना रहे हैं। और वर्ड्स बनाने के बाद उन वर्ड्स की मीनिंग है, ठीक है, वर्ड मीनिंग है बट आइसोलेशन में, इंडिविजुअल वर्ड्स की। उसके बाद उन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को सेंटेंसेस में कनेक्ट करके मीनिंग जनरेट करते हैं, और फिर सेंटेंसेस को ओवरऑल टेक्स्ट से कनेक्ट करके पूरे टेक्स्ट की या एक पैराग्राफ की या एक ऐसे की जिस तरह से भी कोई मीनिंग निकलती है वो मीनिंग बच्चे समझते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास है रीडिंग प्रोसेस इन द बॉटम अप मॉडल। आगे देखेंगे चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट की अजम्पशंस, यहाँ पे हम क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे हमारे पास जो बॉटम अप मॉडल है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे डिकोडिंग जो है उसको एसेंशियल किया गया है, एक्यूरेट डिकोडिंग। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, और कॉम्प्रीहेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। अगर हम सिस्टमेटिक रीडिंग की बात करें, मैकेनिकल रीडिंग की बात करें, और सिर्फ डिकोडिंग की बात करें, सो एक्यूरेट डिकोडिंग जो है वो एसेंशियल हो जाती है, और इसके अंदर उसी चीज़ को प्रिफर किया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन कम्स लेटर, कॉम्प्रीहेंशन को बाद में रखा जाता है, कॉम्प्रीहेंशन बाद में आती है। पहले क्या है, पहले है डिकोडिंग। ठीक है, वर्ड्स को ब्रेक करके उनको अंडरस्टैंड किया जा सके, यूनिट्स जो हैं, लिंग्विस्टिक यूनिट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सके, ये चीज़ पहले आती है। फिर उन सबको कनेक्ट करके लास्ट में हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन बनती है। सो पहली चीज़ हमें ये सीखनी है कि डिकोडिंग
एसेंशियल है, एक्यूरेट डिकोडिंग जो है उसको एसेंशियल कर दिया गया है और कॉम्प्रिहेंशन कम्स लास्ट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि रीडिंग जो है वो एक मैकेनिकल स्किल के तौर पे सिखाया जाता है। यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास लिंग्विस्टिक यूनिट्स हैं उनको ब्रेक करके कनेक्ट करके किस तरह से साउंड्स और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स फॉर्म होती हैं, वो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर सिखाई जाती हैं। देन नंबर 3 पॉइंट हमारे पास ये है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं। रीडर्स जो हैं वो एक ही सीक्वेंस जो है, सेम ही सीक्वेंस जो है उसके अंदर टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। सबका पढ़ने का तरीक़ेकार एक ही होता है। सभी बच्चे जो हैं वो एक ही तरह से साउंड्स को कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स फॉर्म करते हैं, फिर वर्ड्स की मीनिंग भी एक ही तरह से उनको लाइक जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए सीखते हैं चीज़ें और यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी बैकग्राउंड नॉलेज का यहाँ पे रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है। बैकग्राउंड नॉलेज में क्या है, बच्चे की अपनी पहले से जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, उनके बेसिस पे वो खुद मीनिंग्स जनरेट करेगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बात हमने की नहीं है। हमारे कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हम बच्चे को जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं। सो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, बहुत ही कम रोल होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं कुछ जो हम कंसीडर करेंगे एंड लाइक बॉटम अप जो हमारे पास मॉडल है इसके अंदर ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि बॉटम अप मॉडल के अंदर यही चीज़ें शो हों। मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह के शो होंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास था रीडिंग प्रोसेस और की असम्पशंस। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया है, कंपोनेंट है, दैट इज लर्नर्स रोल। लर्नर खुद क्या कर रहा होता है बॉटम अप मॉडल के अंदर, वो क्या काम करता है। लर्नर सबसे पहले यहाँ पे लर्नर जो है दैट वो एक पैसिव रिसीवर है ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो जस्ट पैसिवली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, गेन करता है, दैट इज इट। वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके फिर उसको डायरेक्टली अप्लाई करके प्रोनाउंसिएशन फॉर्म कर रहा होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसकी अपनी बैकग्राउंड नॉलेज इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं हो रही होती, वो एक्टिवली मीनिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि जो चीज़ें उसको बताई गई हैं उन्हीं को फॉलो कर रहा होता है। तो पहली चीज़ ये है कि लर्नर जो पैसिव रिसीवर होता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि एक्यूरेसी जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ठीक है, इस बात पे फोकस ज़्यादा होता है कि प्रोनाउंसिएशन है, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, सोर्स जैसे पैसिव है, सही है, ये हमने वर्ड लिखा। अगर हम टॉप डाउन मॉडल में होते वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन प्रायोरिटी होती है। सो अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन या स्पेल कोई बच्चा थोड़ी गलत भी लिखता है बट उसकी मीनिंग समझ में आ रही है, सो इतना ज़्यादा उस पर फोकस ना करते। बट जो बॉटम अप मॉडल है उसके अंदर एक्यूरेसी और करेक्टनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो ये ज़रूरी है बच्चे के लिए कि ये जो स्पेल लिखेगा, ये स्पेल भी पैसिव की सही होनी चाहिए, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। बॉटम अप मॉडल एक्यूरेसी और करेक्टनेस को ज़्यादा प्रेफर करता है कंपेयरिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बनती है कि रिलाइज हैवीली ऑन द प्रिंटेड टेक्स्ट। इसमें जो मीनिंग कंस्ट्रक्शन होती है वो डिपेंड करती है ऑन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को ब्रेक करके लिंग्विस्टिक यूनिट्स हैं उनको समझ के मीनिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, नॉट के रीडर का अपना बैकग्राउंड, रीडर की अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बेसिस पे या उसके अपने एक्सपीरियंसेस पे। सो टेक्स्ट ही डिपेंड करेगा कि बच्चे जो है वो किस तरह से मीनिंग निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक यूनिट्स जो हमने उसमें यूज़ किए हैं उनके बेसिस पे। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे थी लर्नर्स रोल के अंदर। ये चीज़ें लर्नर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्लासरूम प्रैक्टिसेस। अच्छा, क्लासरूम के अंदर आप एक्टिविटीज़, कॉमन एक्टिविटीज़ कौन सी करा रहे हैं अगर मतलब कि बॉटम अप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फोनिक्स इंस्ट्रक्शन आप लेटर्स पढ़ाएं और लेटर्स के बाद लेटर साउंड जो रिलेशंस हैं वो आप क्लियर कराते हैं बच्चों को कि किस तरह से लेटर्स और साउंड्स मिलके वेरियस आगे के जो वर्ड्स हैं वो बना रहे हैं, यूनिट्स बना रहे हैं। तो वो चीज़ें आप समझाते हैं। मोस्टली ब्लेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो आप करा लेते हैं जैसे कि
ब्लेंडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ब्लेंड आप इस तरह से देते हैं, बच्चे ब्लेंड करते हैं, या फिर बच्चों को आप वर्ड लिख के देते हैं और बच्चे जो है उनके सेगमेंटेशन करते हैं। इस तरह की आप प्रैक्टिसेस कराएं, फोनिक्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ करें, ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिस विच इज़ अल्फ़ाबेट एंड साउंड ड्रिल्स, आप अल्फ़ाबेट को वेरियस तरीकों से पढ़ाएं, साउंड्स उनके क्लियर कराएं बच्चों को। पहले अल्फ़ाबेट और साउंड क्लियर होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। सो बाद में बच्चे जो हैं वो आगे इसके सेम सेगमेंटेशन है, साउंड मैनिपुलेशन है, ब्लेंडिंग है, साउंड आइसोलेशन है। सो इस तरह की प्रैक्टिसेस यूज़ करके स्ट्रॉन्गली बॉटम अप मॉडल के थ्रू अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देन आप वर्ड रिकॉग्निशन लिस्ट दे दें। वर्ड रिकॉग्निशन लिस्ट में भी आप मोस्टली अगर वर्ल्ड क्लासेस या वर्ल्ड ग्रुप्स या वर्ल्ड फैमिलीज की बात करते हैं वो आप देते हैं, तो वहाँ पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कैप वर्ल्ड है, ठीक है, कैप है, नैप आ गया। सो ए पी, ये एक वर्ड फैमिली, यहाँ पे ये वाले साउंड है, वो आप एक लिस्ट इस तरह की देते हैं, बच्चे इनको पढ़ते हैं। सो इसमें लेटर साउंड रिलेशन इनका क्लियर होता है, ऐप, और आगे से इनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी बच्चों की क्लियर हो जाती है। वर्ड तक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इनकी स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों की। सो वर्ड रिकॉग्निशन लिस्ट जो है ये भी आप दे सकते हैं बच्चों को। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिस ये है कि रीडिंग अलाउड विद करेक्शन। आप बच्चों को चीज़ें जो है वो लाउडली पढ़ने को कहें, रीड अलाउड करने को कहें, इन फॉर्म ऑफ आप इको रीडिंग भी करा सकते हैं। इको रीडिंग कराएं, कोरल रीडिंग कराएं, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। स्पीड रीडिंग कराएं, स्कैनिंग, सॉरी, इको रीडिंग, कोरल, और दूसरी कोई भी जो भी आपको एक्टिविटी बेस्ट लगे रीडिंग के हवाले से, सो वो आप कराएं, बट उसमें करेक्शन को लाजमी ऐड करें। वहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि हमारे पास बॉटम अप मॉडल है, वो करेक्शन और एक्यूरेसी, करेक्टनेस और एक्यूरेसी जो है इस पे ज़्यादा फोकस करता है। सो यहाँ पे भी हमें ये करना है कि बच्चों को लाउडली चीज़ें रीड कराते रहें, और रीड कराने के साथ साथ उनको करेक्टली प्रोनाउंस कराएं, करेक्टली उनकी स्पेलिंग्स, उनकी शेप्स वगैरह वो चीज़ें नोट कराते रहें। सो ये चीज़ ज़रूरी है, करेक्शन के साथ आप रीड अलाउड कराते हैं। उसके बाद रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं कि आप बच्चों को बार बार स्पेलिंग्स, आवाज़ जो है वो रिपीट कराते जाएं, रिपीट कराते जाएं। रिपीटेशन से उनके अंदर करेक्टनेस और एक्यूरेसी बिल्ड होगी, और मेमोराइज करेंगे तो आसान हो जाती हैं चीज़ें उनको, मतलब कि समझना और बाद में उनको अप्लाई करना काफ़ी आसान रहता है। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, ये आप यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बच्चों को, अगर बॉटम अप मॉडल के थ्रू पढ़ाना है तो उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ्स। बॉटम अप मॉडल जो है उसको हम बेस्ट क्यों कंसीडर करें, क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ इसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं बॉटम अप मॉडल को। सबसे पहली चीज़ ये है कि बिगनिंग रीडर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, इफेक्टिव चीज़ है। बिगनिंग रीडर्स के लिए इफेक्टिव किस तरह से, अगर बिगनिंग रीडर्स की बात करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले लेटर्स को आइडेंटिफाई करें और साउंड्स को आइडेंटिफाई करें, और बॉटम अप मॉडल जो है ये वहीं से ही स्टार्ट करता है। कोई भी रीडिंग करनी है, रीडिंग के लिए अगर हम लेटर्स और साउंड्स का कनेक्शन समझ पा रहे हैं तभी हम रीडिंग स्ट्रांगली कर सकते हैं। ये चीज़ जब हम करते हैं, बिगनिंग रीडर्स को अगर बॉटम अप मॉडल के थ्रू सिखाते हैं, पहले लेटर्स और साउंड्स क्लियर कराते हैं, लेटर्स और साउंड्स के बाद आगे हम बात करते हैं, मतलब कि वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, और फिर सेंटेंसेस में ले आते हैं, एक स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक तरीके से गुजारते हैं। सो बच्चों की रीडिंग जो है फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सो ये एक चीज़ ज़रूरी है स्ट्रेंथ्स में कि बिगनिंग रीडर्स के लिए बॉटम अप मॉडल काफ़ी अच्छा होता है, वेरी इफेक्टिव होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कि फनेमिक अवेयरनेस स्ट्रांगली डेवलप होती है बच्चों की। साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो फनेमिक अवेयरनेस, एंड ऑफ कोर्स आगे जो हमारे पास फोनिक्स है प्लस फोनिक्स, ठीक है, फनेमिक अवेयरनेस प्लस फोनिक्स, ये दोनों चीज़ें जो है वो स्ट्रांगली बच्चों की बिल्ड होती हैं। बेसिक्स अच्छे होंगे तो आगे रीडिंग भी अच्छी होगी बच्चों की। एंड थर्ड थिंग इज एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन के साथ यहाँ पे हम स्पेलिंग की भी बात करेंगे, ठीक है, अगर स्पेलिंग है वो भी एक्यूरेट होगी, और एक्यूरेट मीनिंग्स भी याद कराते हैं। वर्ड की मीनिंग है, सही है, वो चीज़ भी एक्यूरेटली होती है। सेंटेंस में भी वर्ड्स को कनेक्ट करके जो डायरेक्ट मीनिंग्स बन रही होती हैं वही चीज़ें बच्चे जो हैं वो सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर।
सो ये भी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो भी सिखाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है बॉटम अप मॉडल। सो ये है इसकी स्ट्रेंथ्स। उसके बाद ये अगर हम रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ वाले लर्नर्स की बात करें, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो कोई डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं रीडिंग के अंदर, सो उनको सिस्टमेटिकली पढ़ाना सही रहता है। हम बेसिक्स उनके अच्छे करें, कवर करें, सो बेसिक्स के बाद उनकी रीडिंग जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर आगे वो बच्चे डिकोडिंग आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम वही करेंगे, बॉटम अप मॉडल यही चीज़ प्रोवाइड करता है कि अगर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उनको फोनेमिक अवेयरनेस और उनकी जो फोनिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेसिक्स कवर कराएं, उसके बाद उनकी डिफ़िकल्टीज़ दूर हो सकती हैं। तो रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ वाले लर्नर्स के लिए ये चीज़ एक सिस्टमेटिक जो लर्निंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यही यहाँ पे हमारे पास 4 फीचर्स या पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं या ये बताते हैं कि बॉटम अप मॉडल जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है और हमें यूटिलाइज़ क्यों करना चाहिए। ओके, ये आती हैं स्ट्रेंथ्स, और स्ट्रेंथ्स के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको वीक बनाती हैं। सबसे पहली चीज़, ये लर्नर की जो प्रायर नॉलेज है उसको इग्नोर कर रहा होता है। प्रायर नॉलेज का यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है। और प्रायर नॉलेज की बेसिस पे कोई भी चीज़ें लाइक प्रोनाउंसिएशन वगैरह फॉर्म करना या मीनिंग कंस्ट्रक्शन, एक्टिव मीनिंग कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही। तो प्रायर नॉलेज को ये इग्नोर करता है, इसलिए हम इसको वीक कंसिडर करेंगे, क्योंकि रीडिंग के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अगर हम मीनिंग निकालना चाहें तो उस मीनिंग को निकालने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी प्रायर नॉलेज। हमने जो एक्सपीरियंसेस किए होंगे उनके बेसिस पे हम सही मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई ईडियम्स वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारी प्रायर नॉलेज काम आती है, ना कि सिस्टमेटिक तरीके से जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, याद की हैं, वो काम आते हैं। सो ये उस चीज़ को इग्नोर करता है। अगर प्रायर नॉलेज इग्नोर की जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि हम मीनिंग को सही से निकाल ना पाएँ, कंस्ट्रक्ट ना कर पाएँ। तो यहाँ पे लिमिटेशन में ये चीज़ ज़रूर रखिए कि प्रायर नॉलेज को इग्नोर करता है, इसलिए रीडिंग की जो मीनिंग कंस्ट्रक्शन है वो शायद किसी जगह पे इनएक्यूरेट हो जाए। सेकेंड लिमिटेशन में पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये लर्नर्स को स्लो बना सकता है एंड अननेचुरल, लाइक नेचुरल लर्निंग नहीं हो रही है। एक तो स्लोली, लाइक जब तक बच्चे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे थे उस तब तक हम उसको आगे स्टेजेस के अंदर नहीं ले जा सकते, स्टेप्स के अंदर नहीं ले जा सकते। सो यहाँ पर लर्नर जो है वो उसकी जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। लर्नर की रीडिंग स्लो होने के साथ साथ अननेचुरल भी फील होती है। लर्नर जो है काफ़ी रुक-रुक के पढ़ता है, ये भी चीज़ होती है। लाइक वर्ड्स जब हम उसको रीडिंग के लिए कोई टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रीडिंग के लिए कोई टेक्स्ट दिया, वो यहाँ पे बच्चा जो है वो वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग पढ़ेगा, उनको डिकोड करेगा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश की तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट मीन्स कि उसकी रीडिंग स्लो हो रही है। एंड आल्सो वो एक नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ या नेचुरल फीलिंग के साथ या नेचुरल प्रोनाउंसिएशन के साथ भी रीडिंग नहीं कर पाएगा बच्चा। सो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है कि पॉइंट, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो हैं उनको ये स्ट्रांगली बिल्ड नहीं करता। इसका मेन फोकस होता है प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी, स्पेलिंग एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, सो वो चीज़ें ही फोकस में होती हैं। और वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स की मीनिंग क्या निकले वो चीज़ें वो डेवलप करता है बॉटम अप मॉडल। सो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि अगर इडियम्स वगैरह की तरह जो मीनिंग्स निकलती हैं वो अगर टेक्स्ट में है तो वो बच्चा नहीं निकाल पाएगा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन में पॉइंट आती है कि कॉम्प्रीहेंशन डेवलप कम करता है। देन नेक्स्ट है कि ये एडवांस्ड और फ्लुएंट जो रीडर्स हैं उन पे हम ये चीज़ बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। उनको हम लाइक टॉप डाउन मॉडल जो है उसके अंदर ही ले आएँ, सिस्टमेटिक रीडिंग से हट के उनके एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग रीडिंग जो है उस पे फोकस करें, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं
उन एक्सपीरियंसेस को प्रेफर करें और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वाले जो टेक्स्ट हैं उस तरह की चीज़ें जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करें, वो बेस्ट होगा उनके लिए। बॉटम अप मॉडल जो है ये एडवांस लर्नर के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। हम इस मॉडल में एडवांस लर्नर्स को एंगेज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बॉटम अप मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग हम देखने वाले हैं दैट इज एग्जाम फ्रेंडली एवोल्यूशन देखते हैं। एग्जाम के हवाले से अगर देखें तो बॉटम अप मॉडल किस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। अच्छा, बॉटम अप मॉडल जो है यहाँ पे अर्ली स्टेजेस ऑफ रीडिंग के अंदर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में क्या है कि बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी है, फनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स जो है। सो उस जगह पर अर्ली स्टेजेस ऑफ रीडिंग जो है उस जगह पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट होता है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं कि कोई ऐसे एग्जाम्स हैं जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं, मीनिंगफुल कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, जो बच्चे जो हैं वो अपने आंसर्स खुद बना पाएँ, अपनी चीज़ें खुद कर पाएँ, खुद चीज़ें समझें और आंसर दे पाएँ, इस तरह की अगर कॉम्प्रीहेंशन की ज़रूरत हुई तो वहाँ पर बॉटम अप मॉडल के थ्रू जो हमें रीडिंग सिखाई है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत काम आ सकती है, लेकिन स्टिल जो इम्पैक्ट होगा या जो अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉम्प्रीहेंशन होगी, वो बहुत ही कम होगी। सो एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर देखें तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा सुइटेबल नहीं है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हमें बॉटम अप मॉडल को प्रेफर नहीं करना चाहिए। टॉप डाउन मॉडल इज द चॉइस। ओके लर्नर्स, सो ये हमारा आज का वीडियो था, लेक्चर अबाउट बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। आप रीडिंग डेवलप करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, टॉप की तरफ मूव करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें मूव करती हैं। आपने लेटर्स और साउंड से स्टार्ट किया, उसके बाद आप वर्ड्स की तरफ मूव किए, वर्ड्स की मीनिंग को देखा इंडिविजुअल लेवल पे, फिर वर्ड्स की मीनिंग को देखा आपने सेंटेंसेस के अंदर, फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट किया आपने टेक्स्ट से और ओवरऑल टेक्स्ट की मीनिंग जनरेट की। सो एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पर। इस वीडियो के लिए यही चीज़ें हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगी। सो आप वहाँ पे क्यूरीज कर सकते हैं। एंड आल्सो अगर आपको कोई और टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जिनके वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, सो वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपकी बात सुनी जाए और आपको रिस्पॉन्स दिया जाए। थैंक यू फॉर नाउ, कीप वॉचिंग and recommend lectures to other students as well. Thank you.